आरजेडी का प्रदर्शन। नीतीश कुमार के खिलाफ विधानसभा परिसर में विपक्ष की नारेबाजी। नीतीश पर लगाया राष्ट्रगान के अपमान का आरोप। बिहार विधानसभा में जोरदार हंगामा। राष्ट्रगान के मुद्दे पर विधानसभा में विपक्ष का हंगामा। भारी हंगामे के चलते सदन दोपहर 2 बजे तक स्थगित। नीतीश कुमार के राष्ट्रगान से जुड़े विवाद पर तेज हुआ घमासान। बोले तेजस्वी यादव, बिहार का सिर शर्म से झुक गया। नीतीश कुमार देश से माफी मांगे। ये पहली ऐसी घटना है जहां एक मुख्यमंत्री राष्ट्रगान का अपमान कर रहा हो। अब हम लोग चाहते हैं कि जो राष्ट्रगान का अपमान इन्होंने किया है, देश के 140 करोड़ जनता से वो माफी मांगे आज सदन में। राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार पर बोला हमला। कहा राष्ट्रगान और देश का अपमान किया। अगर दिमाग काम नहीं कर रहा है तो इस्तीफा दे दें। देश का अपमान हुआ है, राष्ट्रगान का अपमान हुआ है। अब बिहार के शर्मसार किए, देश के शर्मसार करने क्या मांग करेंगे मैडम? अगर दिमागी उनका ठीक नहीं है, दिमागी ठीक नहीं है तो इस्तीफा करके अपना बेटा के बनावे या कोई के बनावे। बिहार विधान परिषद के सदस्य सुनील सिंह का सीएम नीतीश पर हमला। कहा नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं, उनके खिलाफ होना चाहिए केस दर्ज। ये कानून हमारे हाथ में है। अगर हमारे राष्ट्रीय गान का कोई अगर अपमान करता है, अगर उसका कोई अपमानित करने का काम करता है, तो पूरे देश में कानून एक है, संविधान एक है, उसके तहत उनके ऊपर में कार्रवाई होना चाहिए। नीतीश कुमार को लेकर आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान। कहा अगर नीतीश कुमार की जगह कोई और होता तो क्या प्रतिक्रिया देते। 1 मिनट के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि अगर नीतीश जी की जगह कल वहां कोई दूसरा गैर बीजेपी शासित राज्य का, गैर एनडीए शासित राज्य का मुख्यमंत्री होता तो प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल से अभी बरसात हो चुकी होती। क्यों नहीं हो रही है वर्षा? बजट सत्र के दौरान आरजेडी सांसदों का विरोध प्रदर्शन। बिहार में ओबीसी को 65% आरक्षण देने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। कर्नाटक विधानसभा में जबरदस्त हंगामा। सीएम, मंत्रियों और विधायकों की सैलरी बढ़ाने वाले बिल को लेकर जमकर हंगामा हुआ। वेल में आकर बीजेपी जेडीएस विधायकों ने किया हंगामा। बेंगलुरु में आरएसएस प्रतिनिधि सभा की बैठक। आज से 3 दिनों तक होगी आरएसएस की मीटिंग। आरएसएस की बैठक में होंगे कई अहम मुद्दों पर चर्चा। वाराणसी में औरंगाबाद मोहल्ले का नाम बदलने की मांग। स्थानीय लोगों ने नगर आयुक्त और मेयर को सौंपा ज्ञापन। कहा देवी देवताओं के नाम पर रखा जाए मोहल्ले का नाम। अयोध्या साहित्य महोत्सव में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा अयोध्या भारत के सनातन धर्म की आधार भूमि है। प्राचीन काल से ही अयोध्या एक प्रेरणादायी स्थल रहा। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी पर साधा निशाना। लिखा बीजेपी को अपने सब वाले नारे में संशोधन करके कहना चाहिए सब मिल बांट करें बंटाधार। सपा के बागी विधायक अभय सिंह मामले में आज हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। 2010 में विकास सिंह ने अभय पर फायरिंग का लगाया था आरोप। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का आम आदमी पार्टी पर हमला। कहा दिल्ली में AQI में सुधार हो रहा है। दिल्ली में पर्यावरण को खतरे में डालने के लिए मेयर समेत जिम्मेदार लोगों पर मामला दर्ज होना चाहिए। दिल्ली में जब से भाजपा की सरकार बनी है, हम लगातार पोल्यूशन कम करने के लिए काम कर रहे हैं और हम सफल हो रहे हैं। AQI लेवल बेहतर होता जा रहा है। मुझे बड़े खेद से कहना पड़ रहा है कि आम आदमी पार्टी इस कदर गिर गई है कि वो पार्कों के अंदर कूड़ा इकट्ठा करके उसको आग लगा रही है। किरीट सोमैया ने बांग्लादेशी जन्म प्रमाण पत्र घोटाले पर किया पोस्ट। लिखा नायब तहसीलदार द्वारा अवैध रूप से जारी किए गए 3000 से ज्यादा जन्म प्रमाण पत्र रद्द किए गए। संभल में नेजा मेला विवाद के बाद सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर भी नहीं पहुंच रहे हैं लोग। प्रशासन से सद्भावना मेले के नाम पर मांगी इजाजत। राजस्थान सरकार ने 33 विश्वविद्यालयों में कुलपतियों के पदनाम बदलकर कुल गुरु करने का लिया फैसला। बीजेपी नेताओं ने पति शब्द पर जताई थी आपत्ति। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव का बयान। कहा हमारी संस्कृति में कुलगुरु एक ही परिवार। कुलगुरु लोगों को समझाने में बहुत समय लगेगा। कुलगुरु समझने में बहुत टाइम लगेगा लोगों को।
चांसलर वाइस चांसलर को तो एवरीबडी नोज, बिना पढ़ा लिखा भी आदमी जानता है। तो हमारी संस्कृति में कुलगुरु हैं परिवार के, जो सारे धार्मिक कार्य क्रियाकलाप वो कुलगुरु होते हैं। नागपुर हिंसा मामले में पुलिस का एक्शन तेज, अब तक 91 गिरफ्तारियां, सीसीटीवी के आधार पर हो रही है उपद्रवियों की पहचान। नागपुर हिंसा मामले में खुलासा, हिंसा में 61 वाहनों में हुई तोड़फोड़, सरकारी पंचनामा में सामने आई जानकारी, नुकसान की भरपाई के लिए प्रशासन कर रहा है पंचनामा। नागपुर हिंसा के मुख्य आरोपी फहीम खान की आज होगी पेशी, फहीम खान पर 500 लोगों की भीड़ जुटाने और भड़काऊ भाषण देने का आरोप। नागपुर हिंसा के दौरान दागे गए 378 आंसू गैस के गोले, उपद्रवियों को हटाने के लिए दागे गए थे आंसू गैस के गोले। 17 तारीख को नागपुर में हुई थी हिंसा। नागपुर हिंसा के संदिग्धों की जांच करेगी पुलिस, कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस। हिंसा से पहले बाइक और स्कूटी पर नजर आए थे संदिग्ध। मेरठ हत्याकांड से पहले का वीडियो आया सामने, आरोपी मुस्कान का डांस करते हुए वीडियो आया सामने। वीडियो में पति और बेटी के साथ डांस करती दिखी मुस्कान, बेटी के जन्मदिन का बताया जा रहा है वीडियो। मेरठ में सौरभ शर्मा हत्याकांड से जुड़ी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने, गर्दन के चारों तरफ घाव के निशान, शरीर के अंदरूनी हिस्से में गंभीर चोट की पुष्टि। बिहार के मुजफ्फरपुर मंदिर तोड़ने के विरोध में प्रदर्शन, बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे लोग, बीएचपी और हिंदूवादी नेताओं ने बाजारों को करवाया बंद। संभल में मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनकर तैयार, पुलिस चौकी की दूसरी मंजिल का भी काम पूरा, सैकड़ों पुलिसकर्मी हमेशा रहेंगे तैनात। संभल में विवादित मस्जिद के आसपास भारी पुलिस बल तैनात, जुमे की नमाज को लेकर बढ़ाई गई सुरक्षा। यूपी के कुशीनगर मस्जिद और ईदगाह पर प्रशासन का चस्पा हुआ नोटिस, फाड़ा गया सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर के चस्पा किया गया था नोटिस। अमृतपाल सिंह के 7 करीबी सहयोगियों की अजनाला कोर्ट में हुई पेशी, कोर्ट ने अमृतपाल के सहयोगियों को 4 दिन की रिमांड पर भेजा, 25 तारीख को दोबारा किया जाएगा पेश। किश्तवाड़ में आतंक के खिलाफ ऑपरेशन का दूसरा दिन, जंगल के इलाके में पुलिस और सीआरपीएफ का ऑपरेशन जारी, इलाके में जैश के 4 आतंकी छिपे होने की आशंका। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 30 नक्सली ढेर, 26 नक्सलियों के शव बरामद, नक्सली मुठभेड़ में एक जवान शहीद, भारी संख्या में हथियार बरामद। हरिद्वार में अवैध मदरसों पर प्रशासन का बड़ा एक्शन, श्यामपुर में 2 मदरसे किए गए सील, सरकारी जमीन से अवैध कब्जे को हटाया गया। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, नागपुर हिंसा की जांच में अब एनआईए की एंट्री हो गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनआईए ने नागपुर पुलिस से जानकारी ली है, बांग्लादेशी कनेक्शन सामने आने के बाद सक्रिय हुई है एनआईए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार अपडेट जो है वो सामने आ रहे हैं नागपुर हिंसा को लेकर। देखिए किस तरीके से सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं उनको इस्तेमाल किया गया, इंस्टाग्राम को इस्तेमाल किया गया, तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है। लेकिन अब इसमें एनआईए की भी एंट्री हो गई है। एनआईए ने नागपुर पुलिस से इसको लेकर जानकारी ली है। कई नाकापोश लोग जो है संदिग्ध हैं वो भी सामने आए हैं, जिनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार अपडेट जो है वो सामने आ रहे हैं। बांग्लादेशी कनेक्शन भी इसको लेकर सामने आया है और इसीलिए एनआईए अब इसमें जांच कर रही है। इस वक्त जतिन सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, एनआईए की एंट्री हो चुकी है, बांग्लादेश से कनेक्शन सामने आया था, एक के बाद एक पुलिस का जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। एनआईए किस तरह से इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करने जा रही है? बिल्कुल, देखिए जब से बांग्लादेश की एंट्री इस पूरे नागपुर हिंसा में हुई थी उसके बाद से इस बात के क्यास लगाए जा रहे थे कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए भी इस मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी और हूबहू वैसा ही देखने को मिल रहा है। एनआईए की एक टीम ने जो नागपुर कमिश्नर है उनसे संपर्क किया और जानकारी जुटाई है कि अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ निकलकर सामने आया। जो जानकारी मिल रही है कि सीपी ऑफिस से एनआईए को बताया गया कि तकरीबन 91 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में की गई है। आईपी एड्रेस के बारे में जानकारी दी गई है, कुछ पोस्ट में बांग्लादेश लिखा हुआ था